उधर मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी करने वालों की इन दिनों बाढ़ आ चुकी है और कहते कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक इसी तर्ज पर जैसे ही सामाजिकता से दूर लोगों को विवाह के बंधन में बंधने के लिए योग्य संबंधों की आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार हुआ मैरिज ब्यूरो संस्थानों का। हालांकि शुरुआत में ये काम काफी ईमानदारी से हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ जालसाज दिमाग के लोगों ने इसे ठगी का साधन बना लिया, जिसके कारनामे आए दिन सामने आ रहे हैं। और सबसे पहले आपने विवाह की इच्छा अनुरूप युवती या युवती की तलाश के लिए मैरिज ब्यूरो की साइट पर विजिट करते हैं। भले ही आप ऑथेंटिक साइट पर विजिट करें, लेकिन आपका नंबर इन जालसाजों तक भी पहुंच जाता है। फिर आपके नंबर पर किसी अन्य मैरिज ब्यूरो साइट से फ़ोन आता है जो कि आपकी पसंद की युवक और युवती के विषय में बात करते हैं और आपका विश्वास जीतते हुए आपसे एक फर्जी साइट पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5 से 7 हज़ार रुपये जमा करवा लेते हैं। इसके बाद युवती की फोटोग्राफ भेजी जाती है और युवती पसंद आने पर उसका मोबाइल नंबर भी दिया जाता है और इसके साथ साथ सुनियोजित ढंग से बाकायदा बातचीत भी होती है। तो मैट्रिमोनियल साइट की विश्वसनीयता की परख कर संवाद करें और जिस मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्ट्रेशन कराया है उसी साइट से पहले संपर्क करें। तो देखिए, एक मकर जाल बिछाया जा रहा है मैरिज ब्यूरो के नाम पर और लगातार जब हम किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टर्ड करते हैं तो तमाम जालसाजों तक भी हमारा नंबर पहुंच जाता है और ऐसे ही नंबरों की तलाश में रहते हैं ये तमाम जालसाज। और ऐसे करके इन्होंने एक अन्य मैट्रिमोनियल साइट बनाकर लोगों को ठगने का काम किया है। विधुर तलाकशुदा वयस्क इनका मुख्य निशाना होते हैं और मैरिज ब्यूरो से सतर्कता भरी ये खबर, जहां पर एमपी के जबलपुर में मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी का मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें कि देश के कोने कोने तक इसका नेटवर्क फैला है और काफ़ी सारी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं जिस पर जब रजिस्ट्रेशन कोई व्यक्ति करता है तो उनका नंबर उस साइट पर रजिस्टर होता है, पर कुछ जालसाजों तक भी पहुंच जाता है और तब ये जो तमाम जालसाज हैं वो अपना जाल बिछाना शुरू करते हैं। आपको आपके मनपसंद का युवक या युवती की फ़ोटो भेजकर आपसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। और ऐसी ही एक खबर एमपी के जबलपुर से सामने आई, जहां फर्जी मैरिज ब्यूरो का मकर जाल फैला हुआ था और तमाम जालसाजों ने लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आपके द्वारा जो शुभ शादी .com रेवा इंटरप्राइजेज के नाम से जानकारी मांगी गई थी, तो उसकी जानकारी के अनुसार मैंने रिकॉर्ड दिखवाया। रिकॉर्ड में पता लगा कि 2022 रिकॉर्ड में जानकारी मिली कि 2022-23 को रिन्यूअल कराया था, जबकि इनने बनवाया था 2019 में। 2022-23 के रिन्यूअल के बाद इनने रिन्यूअल नहीं कराया और स्थल पर जांच भी कराई गई। वर्तमान में स्थल में कोई ऐसी संस्था उपलब्ध नहीं है। जबलपुर ज़िले में शादी करवाने के नाम पर जिस तरीके की शातिर ठगी चल रही है, आज नेटवर्क 10 उस पर से पर्दाफाश करने जा रहा है। मेरे पीछे का जो आप कार्यालय देख रहे हैं, यह है लाइसेंस अनुज्ञप्ति शाखा। ये ठग सबसे पहले एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट के माध्यम से जबलपुर में एक दुकान लेते हैं जिस पर अपना एड्रेस डाला जाता है और उसके बाद उस जगह से शुरू करते हैं विश्वास के साथ खिलवाड़ का खेल। जी हाँ, वे व्यक्ति जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है या वो शादी करना या करवाना चाहते हैं, ऐसे लोग ऐसे धोखेबाजों के विज्ञापनों में आ जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है धोखाधड़ी का सारा खेल। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक मुश्त राशि वसूल करते हैं और उसके बाद ये अपने ही किसी कैंडिडेट का नंबर लड़की बता करके लड़के वालों को दे देते हैं। इसके बाद शुरू होती है बातचीत करवाने के बाद जिस तरीके का व्यक्ति होता है उस तरीके से उसके साथ धोखाधड़ी करने का खेल शुरू कर दिया जाता है। कभी कभी तो यह खेल महज रजिस्ट्रेशन फीस अदायगी के बाद बंद कर दिया जाता है, लेकिन यदि कोई भोला भाला व्यक्ति मिलता है तो बात करने वाली लड़की इससे लाखों रुपए
पे ऐंठ लेती है। जबलपुर में ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं और अब बात सिर्फ जबलपुर की नहीं है बल्कि देश के कई राज्यों में ऐसे केस सामने आने लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि मेरठ जैसे जगह पर भी जबलपुर के इस रजिस्ट्रेशन का डंका बजना शुरू हो गया है। अब इस फर्जी रजिस्ट्रेशन और साथ साथ धोखाधड़ी के खेल को जबलपुर पुलिस कब बेनकाब करती है, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट फैज वारसी के साथ विकास सोनी, नेटवर्क 10 जबलपुर के लिए।